नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए, बाजार चाहे गिरे या फिर भागे, लेकिन कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली निफ्टी और सेंसेक्स को बीट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा पिछले 3-4 दिनों से हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी भाग रहा है और निफ्टी और सेंसेक्स जितना नहीं भाग रहा है, हमारा पोर्टफोलियो उससे भी ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है। इसका जो क्रेडिट है गाइस, वो किसको जाता है? फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी पे, जहाँ पे हमने सही टाइम पे सही निवेश किया है, प्रॉपर एलोकेशन में डाला है। आपको मैंने हमेशा से एक बात सिखाई है कि मार्केट में प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों कि मार्केट में प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। जब कोई स्टॉक नहीं भागता है तो लोगों को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई पैसे तो पेशेंस से ही बनते हैं। बिकॉज अच्छे स्टॉक्स में हमेशा ब्रेकआउट नहीं होता है, लेकिन यस, जब ब्रेकआउट होता है तो लोग पूछते हैं कब खरीदे। तो इसी बीच में गाइस एसटीफिल का सुपर टॉपिक ने आज 3 महीने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है और Q2 के नंबर्स के पहले यह आना एकदम तय था। बिकॉज मैंने बताया था कि दिवाली के पहले भी आप इसमें आराम से निवेश करें और डाउनसाइड का तलाश ना करें। बिकॉज डाउनसाइड इन सब स्टॉक में ज़्यादा होता नहीं है, बिकॉज ये सब स्टॉक कोविड प्रूफ थे। तो भाई लॉन्ग टर्म में एक अच्छे पैसे बनेंगे तो कौन सी कंपनी है, क्या इधर पे अभी भी निवेश करने का मौका है या फिर नहीं है, सब कुछ डिस्कशन करूंगा अपने ही अंदाज में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब स्टॉक का भाव देख सकते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, रेगुलर सब्सक्राइबर है, उनको अच्छे से पता है कि भाव से ही आपको नाम याद होना चाहिए। बिकॉज मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको बहुत बार कवर भी किया था। इसके पहले मुझे अच्छे से याद है, ब्रेकआउट के पहले भी मैंने आपको खुले शब्दों में बताया था कि आप इसको ज़रूर उठाएं। और आप देख सकते हैं गैस, एक दिनों में ही हमें 12% के आसपास तेजी देखने को मिल चुकी है। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी, उधर पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि सर एक ही स्टॉक को बार बार कवर क्यों करते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन हमें 20 से 30-40 स्टॉक पे एकदम फोकस करना है। बिकॉज वेल तो भैया वही बनाते हैं और मार्केट में ना जाने इतने सारे स्टॉक्स हैं, सबको पोर्टफोलियो में ऐड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टेंट कंपाउंडर है उस पर लोगों को ध्यान नहीं पड़ती है। और दोस्तों असल में 90% जो पैसे हैं वो कॉन्स्टेंट कंपाउंडर ही बनाते हैं। अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स का इतिहास देखें, भारत की टॉप 10 कंपनी जितना रेवेन्यू कमाती है वही निफ्टी को बैलेंस करती है। इसी बीच में दोस्तों जो स्टॉक का सिलेक्शन है अपने आप में ही अच्छा होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 12% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। तो इधर पे बहुत बड़ी सीख है, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार कवर किया था और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी लग रहा था ये कब ब्रेकआउट देगा। बट हमने जो निफ्टी क्रैश में सीखा यही कि पेशेंस करके आज नहीं तो कल आपका भाव आएगा और उसमें एक तेज़ी भी आएगी। इसके पहले भी गाइस मई के महीने में मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, बताया था कंसोलिडेशन फेज में है, आपको उठाना है। उस समय के भाव की बात की जाए 800 के आसपास था और 1100-1200 रुपये जाने पे एक हमें कंसोलिडेशन दिखा रहा था। और 3 महीना गाइस जिन्होंने पेशेंस दिखाया और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड उम्मीद नहीं किया और जिन्होंने कंटिन्यूसली इस पर निवेशित रहें और माल उठाया तो उनको बेनिफिट हो रहा है। आप जिस तरह गाइस कि एक दिन में ही सारा कंसोलिडेशन ब्रेक करके स्टॉक की जो जर्नी है अब हमें अब देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक को मैं कोविड प्रूफ चट्टान इसलिए बोलता हूँ, चट्टान से आपको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये दोस्तों कोविड के टाइम में भी ज़्यादा नहीं गिरा था, इधर पे एक लंबा कंसोलिडेशन लिया, लेकिन मैंने क्या बताया कि अच्छे स्टॉक बाउंस बैक जरूर करते हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखें दोस्तों तो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। और बाजार की बात की जाए, मार्केट चाहे गिरे या फिर भागे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले आपने अगर चार्ट देखा होगा तो बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल है, ऐसी बिजनेस जो आने वाले सदियों तक मार्केट में टिक जाएंगे। इसके पहले दोस्तों बाटा एक मार्केट लीडर था, लेकिन आपको पता है कि बाटा में कोविड की वजह से काफ़ी लॉस हमें देखने को मिला, लेकिन रिलैक्सो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनके जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी तक प्रॉमिसिंग है। गली नुक्कड़ में पे भी आपको इनके चप्पल मिल जाएंगे और इसी की वजह से गाइस ये इनको बहुत ही स्टेबिलिटी देता है और इसी की वजह से इसने एक नया मार्केट लीडर क्राउन छीना था बाटा से। एनीवेज पेशेंस का जो मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों रैली तो अभी और ही बाकी, अगर आप देखें तो आज के दिन में मार्केट बंद होने के बाद 56,000 के आसपास बाइंग ऑर्डर्स अभी भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब एकदम दोस्तों अब इसमें जो ट्रेंड है Q2 के नंबर्स के पहले वो चेंज होने वाला और ये स्वाभाविक सी बात है। बिकॉज लास्ट ईयर में कोविड की वजह से इनके सेल्स डिक्लाइन हुए थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की ड्राइव की वजह से बहुत लोग फिर से अपना कंजम्पशन है वो चालू कर रहे हैं। आउटलुक की बात की जाए तो मूडिस ने इंडिया का आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल बता दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जो क्वालिटी कंपनी है वो बाउंस बैक कर रही है और आप देख सकते हैं कि आज की तेजी में 28% का कारोबार देखने को मिल रहा था।
मैं आऊँगा कहाँ पे फिर से बाइंग लेवल होगी, बिकॉज़ मुझे पता है कि बहुत लोग फिर से पूछेंगे कि सर कहाँ पे बाइंग करना सही होगा, बिकॉज़ इसके पहले जब स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है, गिरावट होता है, तो लोग उधर पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उनको लगता है प्राइस ही फंडामेंटल होते हैं। जब स्टॉक भागता है तो स्टॉक अच्छा हो गया, गिरता है तो स्टॉक खराब हो गया। लेकिन दोस्तों, ये मानसिकता आपको चेंज करनी है, बिकॉज़ इसके पहले हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कशन किए थे और बताया भी था कि लंबे अवधि के लिए अच्छे स्टॉक में टिके रहें, मार्केट गिरेगा तो आपके लिए एक बोनस है, अपॉर्चुनिटी है, उधर पे अपने स्टेक को बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छे स्टॉक में टिके रहे। मार्केट कैप की बात की जाए 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और इनके प्रोमोटर दोस्तों अभी की बात की जाए अल्ट्रा रिच हो चुके हैं। बिकॉज इक्विटी में पैसा कब बनते हैं, जब आप एक कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, उसको इक्विटी में लिस्टिंग करवाते हैं और बिजनेस पे ध्यान देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट आपको मल्टी बिलियनर बना सकती है। ये हमने देखा अमेज़न के मालिक के बारे में, फेसबुक के मालिक के बारे में, बिकॉज वो इतना रिच इसलिए है बिकॉज उनके पास उस कंपनी का मैक्सिमम शेयर देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का अगर आप पी देखें तो 100 लगभग दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में वैल्यूशन वाइज थोड़ा महंगा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये सब स्टॉक जल्दी गिरते नहीं हैं, और कभी भी इन सब स्टॉक में 2-5% के आसपास गिरावट हो तो भैया आपको चीयर ज़रूर करना चाहिए। स्टॉक अगर आप आरओई देखें तो अपने आप में ही फैंटास्टिक है। 26% के पास हमें आरओसी दिखाई पड़ता है। बात कीजिए आरओई की, 20% के आसपास है, और उसका फेस वैल्यू कितना है कंपनी का, 1 दिखाई पड़ता है। मैंने इसको पिक इसलिए किया था बिकॉज इनके सेल्स बहुत ही कांस्टेंट थे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में जो सेल्स हैं उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। और मुझे हमेशा से यही बात लगता है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। यस, कभी कभी सेल्स डिक्लाइन होते हैं, लेकिन हाँ, हमें पता होना चाहिए कि उस डिक्लाइन के पीछे की वजह क्या है। अगर आप देखें तो इनका जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोविड के टाइम में भी जहाँ इनका पीयर्स बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहे थे, उस दौरान में भी दोस्तों कंपनी ने पॉजिटिव नंबर शो किए थे। बात की जाए प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी हमें कोविड के टाइम में भी बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तब दोस्तों जो कंपनी कांस्टेंट कंपाउंडर होती है, कांस्टेंट सेल्स करती है, प्रॉफिट करती है, और हमेशा अपने वैल्यूएबल कमेंट्री शेयर होल्डर्स को बोलते रहती है, तो जी हाँ, उसमें हमें तेज़ी ज़रूर देखने को मिलती है। तो जी हाँ, यही बात आप सीख लीजिए, बिकॉज जो कंपनी कांस्टेंट कंपाउंडर है उसमें आपको निवेशित ज़रूर रहना है। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें, अगर आप देखें गैस तो 1500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है, जो अपने आप में ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कंपनी के पास बोरोइंग्स कितनी है, बहुत ही ना के बराबर है, तो आप इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग है 70% के आसपास है। आप सोचिए 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, उसमें 70% अगर प्रोमोटर होल्ड करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, उनके पास कितना ज़्यादा रुपीज़ इन करोड़ का स्टेक देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग होती है उसमें आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। यस, कोई कोई केस में ऐसा होता है कि प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी लो होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं, तो आपको उस पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखें तो एफआईएस का भी स्टेक हमें देखने को मिलता है। डीएस की बात की जाए तो उनका स्टेक थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई पड़ा इस क्वार्टर में। और बात की जाए पब्लिक की, तो गैस उनका स्टेक भी हमें 18% के आसपास दिखाई दे चुका है। मैं वन डे में इधर पे बात नहीं करूंगा, बिकॉज इधर पे अगर आप देखें वीकली चार्ट में, अगर आप कैंडल देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अगर आप देखें लास्ट 3 मंथ से एक लंबा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा था, और बहुत लोग इधर परेशान थे बिकॉज निफ्टी में काफ़ी तेज़ी थी और दूसरे स्टॉक्स भाग रहे थे। मैंने आपको हमेशा बताया कि दूसरे स्टॉक को ऑब्जर्व जरूर करें, लेकिन अपने कन्विक्शन पे खड़े उतरें तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो 3 महीना कसर था गैस, हमें एक दिन में देखने को मिल रहा है, और हर क्वार्टर के नंबर्स के पहले हमें यही देखने को मिलता है। तो आई होप अपने पैसे बनाएं, नहीं बनाएं तो मेरे हिसाब से गैस आप चाहें इसको कोई भी लेवल पे एसआईपी करें, तो जी हाँ, अगर गिरता है कभी भी 200-1300 के भाव में मिलता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक फ्रेश एंट्री हो सकती है। लेकिन यस, बल्क निवेश मत करिएगा और धीरे धीरे अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। तो याद रखिएगा, मार्केट में हम लोग एक दिन के लिए नहीं आए हैं। मार्केट में अगर आपका शेयर खरीदते ही गिर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको वेट करें, क्वार्टरली नंबर्स देखें, एनालिसिस करें, और अपने जो रिसर्च है उससे भरोसा रखें। बिकॉज अगर आप देखें टेक्निकली एक ब्रेकआउट देने वाला है, बिकॉज अभी भी देखें मैकडी का जो साइन है, एक बुलिश जो क्रॉसओवर है वो होना बाकी है। और दोस्तों, पिछले कुछ वीक से इसमें अच्छी खासी एकोमोलेशन में देखने को मिली थी, और मैंने आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे इसको गाइड करके बताया था। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वो भी अब दिखाई पड़ रहे हैं, और आरएसआई की बात की जाए 76 के आसपास है। तो जी हाँ, काफ़ी वीक होता नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपके पास है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एंजॉय द रैली, और इसको एक भी शेयर गलती से मत बेचिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में यही सब दोस्तों कांस्टेंट कंपाउंडर बनते हैं। और रही बात फ्रेश एंट्री की, मैं बताया कि 1345 के भाव पे दिखाई पड़ रहे हैं। कल अगर बाजार खुलते ही थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर एक गिरावट होती है 1320 के आसपास, 1300 के आसपास 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 2 से स्टार्ट कर दीजिए। ये सब स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है शायद आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। तब के पास अगर दूसरा स्टॉक है, निवेश नहीं कर सकते हैं, ओवर डाइवर्सिफाई है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको ले सकते हैं तो एकदम लीजिएगा। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सब कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके पैसे बने या फिर नहीं बने। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे
तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।